आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम वचन बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनना, जो बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। आज इस वचन में हम कई वचन बताएंगे आप लोग को, तो ध्यान से वचन को सुनना। यूहन्ना 8 का व्यभिचारिणी क्षमा करने के बारे में आज वचन बताएंगे। जो परमेश्वर चाहते हैं कि आज इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से वचन को सुने और परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। अगर वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना, वीडियो को शेयर करना। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्रियों और फरीसियों और स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर हालेलुया उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वह उससे पूछ ही रहे थे, उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वहाँ यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और जा और फिर पाप ना करना। यस, आमीन। तो आप इस वचन के द्वारा क्या सीख पाए होंगे? उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, यीशु ने उसे क्षमा कर दिया। तो इसी प्रकार अगर आपने कभी भी कोई गुनाह या गलती आपसे हो गई है जो भूल से, और अपने उस गुनाह या गलती को मान के परमेश्वर से क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, परंतु फिर दोबारा पाप ना करिएगा। इसीलिए परमेश्वर ने उनके गुनाहों को क्षमा किया और कहा, जा और फिर पाप ना करना। तो आप सब परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते रहिए। पिता परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष देंगे और बहुतायत से आशीष देंगे। तो देखिए आगे एक और हम वचन बताते हैं, तो ध्यान से वचन को सुनना। यीशु जगत की ज्योति